बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई है। टीएमसी के बड़बोले सांसद कल्याण बनर्जी पहले काफी जोश में नजर आते थे, बीजेपी के नेताओं का मजाक बनाया करते थे। इतना ही नहीं, दिसंबर 2023 में संसद परिसर के अंदर विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान कल्याण ने उस वक्त के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारी थी और राहुल गांधी का वीडियो बनाते दिखे थे। वहीं जय श्री राम के नारे पर भी कल्याण बनर्जी को आपत्ति थी। कल्याण बनर्जी ने कहा था कि संसद में जय श्री राम सुनाई देता है, तब मैं कहता हूँ सिर्फ जय श्री राम ही क्यों, जय सिया राम क्यों नहीं। कल्याण बनर्जी के बयान से साफ है कि उन्हें नारे के बोलने के तरीके पर सवाल है। कल्याण बनर्जी ने कहा था कि सीता का सम्मान किए बिना राम का सम्मान कभी पूरा नहीं हो सकता। राम के नाम से पहले सीता का नाम आना चाहिए। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि आप हरे कृष्ण हरे राम क्यों नहीं कहते। उनके अनुसार नारी शक्ति की अनदेखी करके कोई भी पूजा या शक्ति की उपासना पूरी नहीं हो सकती। उन्होंने जोर देकर कहा था कि नारी शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है और उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन दर्शकों, कल्याण बनर्जी पर उन्हीं की पार्टी के महिला सांसदों ने दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाए थे। अगस्त 2025 में कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा के बीच भी कई बार तीखी बयानबाजी हुई थी, जिसके बाद एक इंटरव्यू में महुआ मोइत्रा ने कहा था कि कभी सुअर से कुश्ती नहीं लड़नी चाहिए। इसी दौरान दोनों नेताओं के समर्थकों के बीच सोशल मीडिया पर भी तीखी बयानबाजी हुई। ममता बनर्जी को हस्तक्षेप करना पड़ा था। लेकिन अब एक बार फिर कल्याण बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, बंगाल में सत्ता बदलते ही टीएमसी नेताओं के खिलाफ कार्यवाही शुरू हो गई है। टीएमसी के नेताओं के दफ्तरों और घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। अब तक कई टीएमसी के नेता गिरफ्तार हो चुके हैं। टीएमसी नेता अजीत साहा और उसके भाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया। छापेमारी में घर से 27 लाख नकद, 626 राउंड गोला बारूद, हथियार और विदेशी शराब की 52 बोतलें बरामद हुई। वहीं अब ममता बनर्जी के खास कल्याण बनर्जी की भी चिंता बढ़ गई है। दरअसल टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष और ओम बिरला को पत्र लिखकर पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी की शिकायत की। उन्होंने पत्र में आरोप लगाया है कि कल्याण बनर्जी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी पर दुर्व्यवहार और महिलाओं के प्रति अपमानजनक व्यवहार का आरोप लगाया है। वहीं इससे पहले काकोली घोष दस्तीदार ने बुधवार को पार्टी के सभी संगठनात्मक पदों से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया था। बारासात से सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने अपना इस्तीफा पत्र तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी को भेजा। अपने पत्र में उन्होंने लिखा था कि बेहद पीड़ा चिंता के साथ मैं अखिल भारतीय तृणमूल महिला कांग्रेस के चेयरपर्सन समेत पार्टी के सभी संगठनात्मक पदों, समितियों और जिम्मेदारियों से इस्तीफा दे रही हूँ। काकोली घोष ने अप्रत्यक्ष रूप से लोकसभा में पार्टी के मौजूदा मुख्य सचेतक कल्याण बनर्जी पर निशाना साधा, जिन्होंने उनकी जगह ये पद संभाला था। काकोली घोष दस्तीदार ने कहा कि जब एक महिला सांसद के प्रति किसी अशिक्षित और अभद्र पार्टी सांसद के व्यवहार को रोका नहीं जा सकता और पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व से सहयोग व सहानुभूति नहीं मिलती, तब किसी भी पद पर बने रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता। काकोली घोष दस्तीदार ने यह भी आरोप लगाया कि पार्टी नेतृत्व द्वारा कुछ नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को दबाने की कोशिशों से वे बेहद आहत हैं। लोकसभा अध्यक्ष को लिखे अपने पत्र में उन्होंने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में अगस्त 2024 में एक जूनियर महिला डॉक्टर के साथ हुई दुष्कर्म और हत्या की घटना पर पार्टी नेतृत्व के रवैये को लेकर भी निराशा जताई। उनका ये कदम ऐसे समय में आया जब एक दिन पहले ही उन्होंने मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक समीक्षा बैठक में बारासात की सांसद के रूप में हिस्सा लिया था। दर्शकों, जिस तरह से काकोली घोष ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर संसद के अंदर बदतमीजी और गाली गलौज की शिकायत दर्ज कराई है, उससे कल्याण बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई है। अब उनकी सांसदी पर भी खतरा मंडराने लगा है। वहीं कल्याण बनर्जी ने कहा कि ऐसा लगता है कि वो किसी खास उद्देश्य से काम कर रही हैं, जिससे मुझे संदेह होता है। जहां तक लगाए जा रहे आरोपों का सवाल है, असली मुद्दा ये है कि किसने क्या कहा और कब कहा। समस्या उनकी मंशा में है। वहीं पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले में एक पुलिस थाने के बाहर गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय को विरोध का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें चोर चोर कहकर पुकारा और उनकी गाड़ी पर अंडे फेंके। कुल मिलाकर देखें तो अब बंगाल में टीएमसी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें